चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप अपने एडिसन अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल के साथ जॉइंट कर देते हैं और आपके यूट्यूब चैनल पर जब आप अपने वाइटल स्टूडियो में देखते हैं तो वहाँ पर आपके $100 शो होते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके बैंक में पेमेंट नहीं आती, यानी कि जो यूट्यूब है वो 21 को आपको पेमेंट कर देता है, 21 नहीं तो 22 भी अगर नहीं तो 7 दिन, उसके बाद 7 दिन, क्योंकि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और आपका चैनल जो है फर्स्ट टाइम मोनेटाइज हुआ है और इसके अलावा आपकी जो पेमेंट है फर्स्ट टाइम आपके पास रिसीव होने वाली है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए 21 तारीख को पेमेंट नहीं आई, 22 को भी नहीं, उसके 7 दिन बाद भी आपके पास पेमेंट नहीं आई, तो क्या होगा? क्या वो पेमेंट अब आपके पास आएगी भी या नहीं? तो आज इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आपको टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी पेमेंट्स होती है वो 21 को यूट्यूब वाले हमें पेमेंट कर देते हैं, हमारे बैंक में वो पैसे आ जाते हैं। और ये पैसे कब आते हैं? जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको पेमेंट रिसीव होती है। और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो इनको फर्स्ट टाइम ये जो है मनी रिसीव होने वाला होता है, उस टाइम पर आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है फर्स्ट टाइम आ रही है तो कुछ ज़्यादा टाइम भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा आपको हो चुका है लेकिन फिर भी आपके बैंक में पेमेंट नहीं आई है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो यही होता है आपका कि आपकी जो अर्निंग है, जब भी आपको चैनल मोनेटाइज होता है तो आप क्या करते हैं, वाइटल स्टूडियो अपनी इनकम देखते रहते हैं कि हाँ मेरी इतनी इनकम अर्न हो गई है, या फिर मेरे 1000 या फिर 100 या फिर $500 कंप्लीट हो गए हैं। आप वाइटल स्टूडियो चेक करते रहते हैं, लेकिन आप इसको एडिसन अकाउंट में जाकर नहीं देखते, आप उसको ओपन ही नहीं करते और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे बैंक में पैसे नहीं आए। तो क्यों आएंगे? क्योंकि आपने एडिसन अकाउंट ओपन ही नहीं किया। क्या पता वहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा हो। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है और आप उसकी जो भी नीड्स है आप उसको पूरा ही नहीं कर रहे हो, तो आपके बैंक में पैसे क्यों आएंगे? सबसे पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और कुछ लोग क्या होते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। और वो रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वो अपना आधार कार्ड यूज़ करते हैं। आधार कार्ड आपको एडिसन में यूज़ नहीं करना होता। आपको या तो अपना TL या तो पासपोर्ट या फिर आपको जो भी पैन कार्ड है या फिर वोटर ID कार्ड है, 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। इन चारों में से जो भी आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आप उन एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अटैच कीजिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए इन 4 डॉक्यूमेंट से ही, क्योंकि आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर वो पूछ रहा है एडिसन अकाउंट, तो उसको ओपन कीजिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों में से कोई एक आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर दीजिए। इसके अलावा बात करें सेकंड रीज़न की कि क्यों आपके बैंक में पैसे नहीं आते। मान लीजिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट है लेकिन फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं, वो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पर आप प्लेस वेरिफिकेशन नहीं करते। प्लेस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप प्लेस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपके पास पिन नहीं आएगा। वो पिन जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपके पास पेमेंट नहीं आने वाली है। तो आपको जब भी आपको कुरियर वाला है या फिर जो भी पोस्टमैन होते हैं, अगर ये आपके पास यूट्यूब की साइट से लिफाफे लेके आते हैं तो आपको उसमें पिन कोड मिलता है। वो पिन कोड आपको एडिसन में डालना होता है। अगर आप वो नहीं डाल पा रहे हैं तो आपकी पेमेंट उसमें नहीं आने वाली बैंक में। तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड रीज़न क्या है कि आपको US टैक्स का फॉर्म भरना ज़रूरी है। US टैक्स यानी कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके पैसे में से बहुत ज़्यादा टैक्स कटना शुरू हो जाता है। आपको US टैक्स भरना है जिससे कि आपका पैसा नहीं कटे, नहीं तो आपका पैसा कट के आएगा, क्योंकि आप GST में रजिस्टर अभी नहीं है, आप सिंगल इंडिविजुअल हैं, अभी आपकी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, तो आपको यहाँ पर US टैक्स भरना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। US टैक्स के बाद फोर्थ रीज़न जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का फॉर्म। ये आपका क्या होता है कि जब भी आपका जो मनी है वो किसी फॉरेन करेंसी में आ रहा है,
ठीक है। आपका क्या, हमारा क्या है INR, हमारा जो पैसा है इसमें रिसीव होता है, ठीक है। लेकिन जो डॉलर है वो डॉलर फॉरेन करेंसी से आपके बैंक में आएगा, तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। बैंक में जाइए, वहाँ पर जाकर फॉर्म भरिए, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट, वहाँ पर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आपकी पेमेंट रिसीव होने वाली होती है तो आपको ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। इसके विदाउट आपका जो पैसा है वो बैंक में नहीं आ पाता। बैंक जाइए, उनको बताइए कि जो है आपकी फ़र्स्ट टाइम अर्निंग होगी, आपके बैंक में पैसा आएगा किसी और करेंसी में, फॉरेन करेंसी में आपके पास पैसा आने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, वहाँ जाकर फॉर्म फिल कीजिए। और भी कोई मैंडेटरी चीज़ें हैं फुलफ़िल करनी है, वहाँ जाकर उसे फुलफ़िल कीजिए। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट बैंक के थोड़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही नीड्स होती हैं, उनको कुछ और भी चीज़ें जो कि कंपलसरी है करना, तो वहाँ जाइए, उनसे पहले बातचीत कीजिए कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट टाइम पेमेंट आने वाली है। फ़र्स्ट टाइम पे ही आपको ये सब चीज़ें करनी होती है। वहाँ जाइए, ये चीज़ें कीजिए। प्राइवेट में तो जब भी आपका थोड़ा काम ईजी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप यहाँ पर जाकर अपना जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं। इसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आने के बाद आपको जो पैसा INR में आपको रिसीव होता है। तो आई होप ये 4 जो रीज़न है आपको समझ आए होंगे कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एडिसन के टाइम पर आपको कौन सी चीज़ों को आपको रखना है कि हमारे अगर $100 भी हो रहे हैं तो हमारे बैंक में पेमेंट तो है, क्योंकि बैंक में पेमेंट नहीं आएगी तो तब तक हमें रिसीव नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए।